और उसी 47 के बाद जम्मू कश्मीर एक मुद्दा ऐसा बन गया जो आज तक भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सुलझ नहीं पाया है। 65 देशों ने अभी तक ब्रिटिशर्स से आजादी हासिल करी है। 4 देशों पे कब्जा करके यूनाइटेड किंगडम बनाया हुआ है। नमस्कार सभी को, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर द डाकिया विद एमी शर्मा में। आज मैं बात करने वाला हूं अपनी इस वीडियो में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के बारे में, यानी बीबीसी न्यूज के बारे में, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है। बीबीसी न्यूज ने अपने बहुत सारे लेखों में और अपने ट्वीट्स में अक्सर यह बात कही है कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, ऑक्यूपाइड का मतलब होता है कब्जा कर लेना, यानी इंडिया ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। एक ट्वीट पे जवाब देते हुए हिंदुस्तानी फिल्म निर्माता शेखर कपूर ने बीबीसी को टैग करते हुए ये बोला कि आप हमेशा ये बातें क्यों बोलते हैं कि इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप ये लिखिए कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब प्रशासनिक हक। अब आपको जान के हैरानी होगी कि इस बात के ऊपर, इस मुद्दे के ऊपर ना ही किसी मीडिया ने कभी कोई न्यूज दिखाई और बीबीसी को यह बात बोली गई कि आप ये गलत लिख रहे हो, ना ही हमारे राजनेताओं के पास इतना समय है। शेखर कपूर ने ये बहुत अच्छी बात बोली, उनको रोकना जरूरी था। इस बात को सुन के मेरे को भी लगा कि मुझे इस बारे में कुछ बोलना चाहिए। अब मैं आपको बीबीसी न्यूज और यूनाइटेड किंगडम की पूरी सच्चाई आपको दिखाने वाला हूं। आपको ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के बारे में अच्छी तरह पता है, पर ब्रिटिश, जो आपको याद होगा, 1947 से पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान पे 200 से ज्यादा साल इन लोगों ने राज किया था। और इस राज के दौरान ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान का ये लोग बंटवारा करवा के गए थे, डिवाइड एंड रूल, फूट डालो शासन करो के तहत। और उसी 47 के बाद जम्मू कश्मीर एक मुद्दा ऐसा बन गया जो आज तक भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सुलझ नहीं पाया है। लेकिन आप लोगों को शायद ये ना पता हो, जो हाल फिलहाल में आप लोग न्यूज देख रहे थे फिलिस्तीन और इसराइल की, फिलिस्तीन और इसराइल के बीच जो आज लड़ाई चल रही है, इसका कारण भी ब्रिटिशर्स ही हैं। 1947 में फिलिस्तीन ने, और अब जो हम इसराइल के नाम से जानते हैं, इन्होंने भी ब्रिटिशर से आजादी हासिल करी थी। और ये सिर्फ हिंदुस्तान, पाकिस्तान और फिलिस्तीन और इसराइल की बात नहीं है। 65 देशों ने अभी तक ब्रिटिशर्स से आजादी हासिल करी है। उसमें से अभी भी बहुत सारे देश ऐसे हैं जो आज भी उनकी यूनियन टेरिटरी में आते हैं। और सबसे बड़ी बात, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटिश जिसे हम कहते हैं, वो खुद कहां बना हुआ है? उन्होंने खुद 4 देशों पे कब्जा करके यूनाइटेड किंगडम बनाया हुआ है, जो कि है स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और इंग्लैंड। जो देश खुद दूसरे देशों पे कब्जा करके खुद को यूनाइटेड किंगडम का नाम देता है, वो हिंदुस्तान को बताता है कि हिंदुस्तान ऑक्यूपाइड, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कब्जा हमने कर लिया। और हम लोग उनको बोलने भी देते हैं और न्यूज वाले इस बात पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं। शायद उनको सोचना चाहिए कि बीबीसी, आप हमारे देश में आके हमारे देश की न्यूज दिखा रहे हैं, तो आप एक गलत एजेंडा नहीं फैला सकते हैं। हमने कश्मीर पे कब्जा नहीं किया है, वो हमारा हक है। हम अपना हक वापस ले रहे हैं, चाहे हमारे देश में हम धारा 370 के तहत उसे वापस लें, चाहे हम एयर स्ट्राइक करके उसे वापस लें, ये हमारा हक है। हम उस हक को वापस ले रहे हैं। एक बात आपको और बताता हूं, आप गूगल पे जाइए, गूगल पे लिखिए इंडियन मैप, आपको ये सारी तस्वीरें दिखाई देंगी जहां पर आप लिखेंगे इंडियन मैप। अब आप उसी इंडियन मैप के आगे सिर्फ लगा दीजिए इंटरनेशनल, देखिए हिंदुस्तान का नक्शा इंटरनेशनली कैसे देखा जा रहा है। इंडो चाइना, चाइना का मान लिया गया है, और जो पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया गया है, वो पाकिस्तान का मान लिया गया है। इसके अलावा विकिपीडिया पे आपको जब हिंदुस्तान का नक्शा दिखेगा, हमारे इंडिया का नक्शा आपको दिखेगा, तो आपको ये दिखेगा। और इस पे जब आप ध्यान से देखेंगे, ऊपर क्या लिखा हुआ है? पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, यानी विकिपीडिया के हिसाब से वो उनका प्रशासनिक हक है। और हम जो अपना कश्मीर ले रहे हैं, वो हम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, यानी हम उस पर कब्जा कर रहे हैं। आपको पता है, कुछ लोगों का मानना है कि इंडिया, क्योंकि आप किसी भी देश का नाम उठा के देखिए, किसी भी देश का, हर देश का सिर्फ एक नाम होता है। उसे बोलने के तरीके अलग होते हैं, हर भाषा में उसे अलग तरीके से बोला जाता है, लेकिन नाम एक होता है। लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसके 3 नाम हैं: भारत, हिंदुस्तान और इंडिया। इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया हिंदुस्तान का नाम कभी नहीं था, यह नाम अंग्रेजों ने ही इसको दिया है।
इंडिया हमारा नाम नहीं है, हमारा नाम भारत है। अब सोच के देखिए, एक ऐसा देश जो कि खुद बहुत देशों पे कब्जा करके एक देश बना के अपना बैठा है, वो हिंदुस्तान में आके ये बोलता है कि आप लोगों ने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है। उनको किसने हक दिया है कि हमारा और पाकिस्तान का जो अंदरूनी मामला है उसमें अपनी राय रखने का, और राय रखे भी तो इस तरीके से ना रखें कि एक तरफ आप अपनी विकिपीडिया पे, जो हमारी विकिपीडिया इंडियन नहीं है, हमारी इंडिया की नहीं है, ब्रिटिशर्स की नहीं है, पर इंडियन नहीं है, तब भी मैं बोलूंगा कि आप वहां पर लिख देते हैं कि पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, और हिंदुस्तान के लिए लिखते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर। ये गलत है। इस बात के लिए बीबीसी वालों को माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तानियों से कि आप लोग हमारे देश में आके बीबीसी हिंदी चला रहे हो, आप लोग हमारे देश में आके न्यूज चला रहे हो अपना। हम आपको यह हक बिल्कुल नहीं दे सकते कि आप हमारे देश में रह के हमारे देश के लिए ऐसी बातें करें। मैं तो नहीं दे सकता। पता नहीं हमारे नेता इस बारे में बात करना क्यों नहीं पसंद करते हैं, क्यों नहीं बोलते हैं कि आप ऐसा नहीं बोल सकते हो। शेखर कपूर एक फिल्म निर्माता अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन उस आवाज को हर जगह पहुंचाया नहीं जाता है। वो हैशटैग ट्रेंड नहीं करता है। वो कोई बड़ा नेता नहीं था जिसकी टीम पीछे बैठी हो जिसे हैशटैग को ट्रेंड किया जाए। उनकी कोई आईटी टीम नहीं है। उन्होंने अपनी बात क्लियर बीबीसी को बोली कि बीबीसी आप ये बात गलत बोल रहे हैं, आप बोलिए इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव कश्मीर, हमारा प्रशासनिक हक। काश इतनी ही समझदारी के साथ हमारा आज इंडियन मीडिया काम कर रहा होता, और बीबीसी पे हमारा सारा मीडिया एक तरफ होके बीबीसी को ये बोलता कि आप ये खबर अपनी वेबसाइट से, अपनी चीजों से हटाइए, और आज के बाद हिंदुस्तान के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग आप नहीं करेंगे, वरना हम आपको हिंदुस्तान में बैन कर देंगे। हिंदुस्तान की मीडिया तो बाहर कहीं भी नहीं है। जैसे हिंदुस्तान में CNN, बीबीसी वगैरह न्यूज चलती हैं, बाहर कहीं भी कोई हिंदुस्तानी चैनल की इजाजत नहीं देता है कोई देश कि इंडियन मीडिया जाकर वहां पर अपना ब्रॉडकास्ट सिस्टम बैठाए और वहां भी न्यूज, जैसे CNN बीबीसी के यहाँ पर कार्यालय है, वैसे हिंदुस्तानी मीडिया भी कहीं जाके बनाए। क्योंकि इन लोगों का जो हिंदुस्तानी मीडिया का जो स्तर है वो बहुत नीचे है, और उन लोगों के हिसाब से उनका स्तर बहुत ऊपर है। तो वो लोग नहीं चाहते कि हिंदुस्तानी मीडिया जिस तरीके से और जिन चीजों के ऊपर बात करती है वो वहां ना जाए, ताकि वहां के लोगों पे भी वो माइंड वॉश ना हो और गलत असर ना पहुंचे। लेकिन कम से कम हिंदुस्तानी मीडिया को ये तो सीखना चाहिए, ये तो बोलना चाहिए कि आप बीबीसी हिंदी, आप इंडिया में आके चला रहे हो अपना चैनल, तो आप हिंदुस्तान के बारे में ऐसी अफवाहें नहीं फैला सकते और ऐसे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री से भी, अमित शाह से भी, अरविंद केजरीवाल से भी, और सारे मीडिया चैनलों से, बीबीसी वालों को बोलो कि ऐसे शब्दों का प्रयोग हिंदुस्तान के लिए ना करें, और इंडिया बोलना बंद करें, हिंदुस्तान बोलना शुरू करें, भारत बोलना शुरू करें। हमारे नाम एक नहीं हो पा रहे हैं। कोई देश हमें इंडिया के नाम से जानता है, हम अंदर कोई भारत बोलता है, कोई हिंदुस्तान बोलता है। ये फूट डालो शासन करो की राजनीति ब्रिटिशर्स की आज भी हम लोगों के दिमाग पर बहुत भारी है। हम लोगों के दिमाग पर यह चीज आज भी भारी है। प्लीज बीबीसी वालों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, इंडियन बीबीसी, कि इस चीज को रोकिए। सावधान रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जबरदस्त रहें, और ऐसी चीजों को फैलने से रोकें। धन्यवाद।